हे किड्स, हेलो एवरीवन। यार बच्चों, इतनी ठंड हो रखी यार। मुंबई में हूँ यार, लेकिन पूरी गांव वाली फीलिंग आ गई यार। इतनी ठंड, बाय गॉड, कैसे अपन करे सरवाइव, आई डोंट नो। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. यस, तो आज बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? कोई फालतू बकवास नहीं. देखो यार, पढ़ाई को लेके ना नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट रहती है, और तुम में भी होनी चाहिए. अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, बहुत ही सर पे हैं एग्ज़ाम्स तुम्हारे. सो मुझे पता है तुम्हारे प्रेशर बना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार आज की सेशन. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन. तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. PYQ में आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत 3 साल रिपीट हुआ था. ठीक है, 3 साल लगातार. ठीक है, तो द आंसर इज़, एज यू नो, हाइपोथैलेमस. यस. और देखो बच्चों, थर्मो रेगुलेशन का सेंटर है यहाँ पर, ओस्मो रेगुलेशन का सेंटर है, और सटाइटी सेंटर भी होता है. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन्स इज़ इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस. सही है. लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल्स मूवमेंट. हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट. कॉर्पस कैलोसम, bands of fibers connecting left and right cerebral hemispheres. ओके, सो मुझे यहाँ पर सबसे गलत लगता हुआ ऑप्शन नंबर बी है ना. नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम एंड फाइंड आउट द रॉन्ग वन. ठीक है. द CNS इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. द PNS इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम. ठीक है. द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक. एक सेकेंड, सोमैटिक नहीं होगा बच्चों, वो होगा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम is classified into sympathetic and parasympathetic neural system. ठीक है. and the D वाला is the autonomic neural system transmits impulses from CNS to the involuntary organs and smooth muscles. ये भी सही है. the somatic neural system relays impulses from the CNS to the skeletal muscles. so the wrong one is option number C. somatic नहीं होगा, वो autonomic होता है, जो further classified होता है sympathetic and parasympathetic. okay, so the human hindbrain comprises 3 parts, one of which is cerebellum. Yes. और क्या होता है? pons and oblongata, medulla oblongata. Yes. The next one, क्या है ये? sagittal section of human brain is shown here. Identify at least 2 labels from it. ठीक है, देखो डायग्राम दिया है NCERT का. तो ये A वाला सेरेब्रम है. ठीक है, वो तो दिख गया B वाले ऑप्शन में. और C वाला पॉन्स है. बिल्कुल सही है यार, B वाला ऑप्शन, राइट. हाँ, तो B जो मार्क किया वहाँ पर B, दैट इज़ थैलेमस. एंड जो D है वो आप सबको पता ही है, सेरेबेलम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The thermal regulation center of the body is located in dash of brain. देखा, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, PYQs में बहुत बार आया है. देखो, जिपमर का क्वेश्चन है और इसमें भी है. तो हाइपोथैलेमस पहले की तरह है ना. नीजल्स बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ. यार इतना पिद्दी सवाल. फ्री राइबोसोम्स एंड RER. यस. माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. अब आप लोग बताओ, श्वान सेल्स कहाँ होते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ माइलिन शीथ बना रहे हैं. ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, बहुत इजी है. सो आया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि बहुत इजी है. तो श्वान सेल्स हमारे PNS में माइलिन शीट्स बनाएंगे, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे CNS में माइलिन शीट्स बनाएंगे. ठीक है, और हमारे PNS और CNS में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ही होंगे. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन बाइपोलर रेटिना ऑफ आई. सो सिंपल.
रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, तो रिसेप्टर्स हमेशा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होंगे। सो तुम्हारे लिए मैं फ़ोटो लाई हूँ, देख लो यहाँ पर, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, दीज आर रिसेप्टर्स, और देख सकते हो वो कहाँ है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। और ये हमारा जो पिंक पिंक है दैट इज़ वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर कैल्शियम। ये जो बॉल्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स, और उसके अंदर जो है वो दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिटर, जिससे नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में जाता है, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पर ये जो है एक्सॉन के एंड वाले पार्ट से जाएगा, और डेंड्राइट वाला पार्ट जो होता है वो रिसीव करता है नेक्स्ट न्यूरॉन के, ठीक है। तो ये था, ठीक है, प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक। सो ये भी हो गया, आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, राइट। The next one, this primary neurotransmitter at the neuromuscular junction is. So the primary one is acetylcholine और एड्रेनलिन ये भी एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन प्राइमरी पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन, ओके। सो नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन। तो देखो इसमें तुम ऑड बन आउट भी कर सकते हो, गाबा क्या है, इनिबिटरी, ग्लाइसिन अगेन इनिबिटरी, ग्लूटामेट, yes, glutamate is the excitatory neurotransmitter in brain, okay. Glutamate के अलावा acetylcholine, then epinephrine, adrenaline, ये सारे, ठीक है, yes. A diagram showing axon terminal and synapse is given. Identify correctly at least 2 of A to D. तो A वाला क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर तो नहीं है, रिसेप्टर, इट कैन बी रिसेप्टर, यस, and C wala synaptic vesicles, so the option C is correct, right. Assertion, all motor neurons are efferent neurons, yes. Reason, motor neurons conduct nerve impulses from the spinal cord to the brain, na brain nahi bacho, motor neurons are efferent because they conduct impulses from CNS to the peripheral tissues or organs, yes. So क्या आंसर बना, C वाला, assertion is true but reason is false, yes. Next is, put the following parts of a reflex arc in the correct order beginning with the sensory receptor, ठीक है। सो हमें इसे अरेंज करना है ना करेक्ट ऑर्डर, और हमें स्टार्ट करनी है सेंसरी रिसेप्टर से। तो ई वाला ऑब्वियसली ऑप्शन होगा, 2 या ए और बी में, हमें मुझे दिख रहा है ई स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो इतना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, देन इंटर न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर, यस, ऐसा ही होगा। तो देखो कौन सा हो रहा है, कौन सा बन रहा है, ए वाला ऑप्शन बन रहा है, राइट, यस, ए वाला इज करेक्ट आंसर। So let's move on to next. Which of the following statement correct? Cornea consists of dense matrix of collagen and is the most sensitive portion of the eye. Cornea is an external, transparent and projective proteinaceous covering of the eyeball. Cornea consists of dense connective tissue of elastin. Really? Cornea is convex, transparent layer which is highly vascularized. Is it? ओके किड्स, सो क्या आंसर लग रहा है, आंसर मुझे तो ए वाला लग रहा है, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन एंड इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन, इलास्टिन नहीं होगा, फाइब्रस होता है ये, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है, और हाईली वेस्कुलराइज नहीं होगा ये, यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसलिए corneal transplantations are very successful, yes. Let's move on to next. The transparent lens in the human eye is held in its place by so simple, suspensory ligaments attached to the ciliary body, yes, option number A. Good vision depends on adequate intake of keratin rich food. Select the best option from the following statements. Vitamin A derivatives are formed from carotenoid. The photopigments are embedded in the membrane discs of the inner segment. Retinal is a derivative of vitamin A. Retinal is a light absorbing part of all the visual photopigments. Okay, बच्चों
ये कैसी अंग्रेज़ी लिखी है आई मीन यार या देखो, vitamin A derivatives are formed from carotenoid. This is the correct statement. Also, retinol is a derivative of vitamin A. ये भी बिल्कुल सही है 100%. तो yes, देख लो आंसर ऑप्शन नंबर बी. yes. So the next, photosensitive compound in human eye is made up of. तो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड यहाँ पर ऑप्शन देख के बिल्कुल भी पानी पानी मत हो जाना, ठीक है. ऑप्शन एंड रेटिनॉल नहीं है, ऑप्शन एंड रेटिनल है, ठीक है, रेटिनल. ऑप्शन नंबर डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट. ओके, नॉट करेक्ट मीन्स हमें इनकरेक्ट देखना है, ठीक है. रेटिनल इज़ द लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटोपिगमेंट्स. In retina, the rods have the photopigment rhodopsin, while cones have 3 different photopigments. Retinal is a derivative of vitamin C. देखो बच्चों, मुझे तो साफ साफ दिख गया, तुम लोग को दिखा कि नहीं. Rhodopsin is a purplish red protein present in rods only. So option C will be the right. Yes, I mean wrong statement. तो विटामिन सी का नहीं, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है रेटिनल. ओके, तो चलेंगे 21. पार्ट्स ए बी सी एंड डी of the human eye are shown in the diagram. Select the option which gives correct identification along with its functions or characteristics. Okay, मार्क किया हुआ है ह्यूमन आई में ए बी सी डी, हमें मार्क करना है, आई मीन देखना है. सी वाला एक्वस चैम्बर बोल रहा है, ठीक है. रिफ्लेक्ट्स द लाइट विच डज नॉट रिफ्लेक्ट नहीं करता है ये, ठीक है. यस, ये बस लुब्रिकेट करता है, दैट्स इट. ये सब काम उसका नहीं है. डी वाला देखो, कोरॉइड है क्या, वो स्क्लेरा दिख रहा है मुझे तो. यस, कोरॉइड तो मिडिल वाला लेयर होता है, राइट. ए देखो, रेटिना है. यस, कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स दैट इज रॉड्स एंड कोन्स. ये थोड़ा सही नहीं लग रहा बच्चों. बी वाला देखो, ब्लाइंड स्पॉट हैज़ ओनली फ्यू रॉड्स एंड कोन्स. ब्लाइंड स्पॉट में कुछ भी नहीं होगा, न रॉड्स न कोन्स. ओके, इसलिए तो उसको ब्लाइंड स्पॉट बोला है यार, कम ऑन. यस, सो आंसर डिसाइड कर लिया बच्चों, सी. यस, सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट पे चलें. 22. Which of the following is true for the function of label parts in the diagram below. फिर से हमें आँख की तस्वीर चिपका दी है और हमें सही लेखन का चुनाव करना है. ओके, ट्रू, एग्जैक्टली, हमें ट्रू दिखता है. ए, ब्लाइंड स्पॉट. इमेज इज़ फॉर्म्ड हियर. नो, इमेज इज़ नॉट फॉर्म्ड देयर. ओके. फोबिया, नो विजुअल एक्टिविटी. अरे क्या लिख दिया, मतलब पूरा फोकस होता है बच्चों वहाँ. फोबिया है ना, जब क्रश जा रहा होता है हम फोबिया से उससे देखते हैं यानी कि पूरा फोकस, ठीक है. तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी होती है. नेक्स्ट, कॉर्निया हेल्प्स टू होल्ड लेंस इन प्लेस. नो, ये तो सिलियरी बॉडी करता है. यस. आइरिस, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई. यस, तो जो भी पिगमेंट होता है हमारी आँखों का, है ना, ब्लू आइज़, ब्राउन आइज़, वॉट एवर द कलर इज़ ड्यू टू द आइरिस एंड नॉट फ्रॉम द लेंस. लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है. यस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट amongst them. Okay. An action potential in an axon does not move backward because the segment behind is in a refractive phase. Refractive phase क्या होता है बच्चों, जब कोई न्यूरॉन है ना हाइपरपोलराइजेशन में चला गया ना, तो उस पीरियड को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिफ्रैक्टिव फेज, ठीक है. डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर्स ऑफ कॉक्लिया रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ द mechanically gated potassium ion channels. Rods are very sensitive and contribute to daylight vision. In the knee-jerk reflex, stimulus is the stretching of muscle and responsible for its contraction. So the incorrect statement amongst them is option number C. Rods are very sensitive and contribute to daylight. Nahi. So cones are contribute to daylight vision, whereas rods contribute to tube light vision. Okay. Yes. Okay. Which of the following receptors are specifically responsible for maintenance of balance of body and posture? Balance of body and posture के लिए maintenance के लिए, ठीक है. So simple. Crus temporalis and macula, right?
सो देखो बच्चों, मे बी ईयर और आई वाले टॉपिक में यू फील लाइक गजनी, लेकिन ऐसा बनना मत, ठीक है। वी आर नॉट गजनीज हेयर। तो रिवाइज करते रहे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लास्ट में आता है तो बच्चे उतना ध्यान नहीं देते, और इसके क्वेश्चंस में ही उनके ज़्यादा मैक्स टू मैक्स रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। तो वो टॉपिक आई और ईयर वाले ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, और छोटा सा टॉपिक भी है। सो कीप रिवाइजिंग। यस। ऑर्गन ऑफ कॉर्टा इज़ लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। यार ये भी इतना सिंपल। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन ईयर, ठीक है। द स्टेप्स इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नो। The eustachian tube connects the middle ear with the pharynx. सही है। The middle ear contains 3 ear ossicles. Yes. Malleus incus stapes. Okay. Outer to inner बोल रही थी, Malleus incus stape. The space within the cochlea called sclera media is filled with endolymph. बिल्कुल सही है। Membranous labyrinth is filled with the fluid called endolymph. Yes. Membranous labyrinth endolymph से filled है, और बोनी लेब्रिंथ इज पेरीलिम्फ से फिल्ड है, तो ये भी सही है। सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, द स्टेप्स इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया एंड नॉट टू अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है वो है मेलियस। ओके। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल इन हियरिंग एज सच बट इज़ अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो हम देखेंगे वो जिसका कोई रोल नहीं है हियरिंग में, दैट इज़ वेस्टिबुलर apparatus. Okay, it does not play any role in hearing, but my kids is responsible for maintaining the balance of body and posture. Okay, so the next is the nerve centers which control the body temperature and the urge for eating are contained in. तो बॉडी टेम्परेचर से इसका मतलब है होम्योस्टैसिस, एंड अर्ज फॉर ईटिंग इज़ योर सैटिस्फैक्टरी सेंटर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो कंट्रोलिंग योर बॉडी टेम्परेचर, दैट इज़ होम्योस्टैसिस, थर्स्ट, हंगर एंड ईटिंग, वाटर बैलेंस, दैट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन, एंड ऑल्सो द सेक्शुअल बिहेवियर। और ये हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ओके। यस। The optic lobes in humans are represented by the corpora quadrigemina, है ना। ये तो भाई एक लाइन में ही, बस एक सांस में ही बोल लेंगे, corpora quadrigemina, ऐसे याद होना चाहिए, है ना। यस, योर मिड ब्रेन का पार्ट है corpora quadrigemina. So the corpora quadrigemina is a part of mid brain, एंड यहाँ पर 2 पेयर्स होंगे, एक होगा सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, एक होता है इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। द सुपीरियर कॉलिक्यूलाई आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ साइट, ओके। आँख और दिमाग इसमें एक साथ काम करते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई में, एंड द इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई आर कंसर्न विद योर हियरिंग, ठीक है। इसमें कान और तुम्हारे दिमाग एक साथ काम करते हैं। सो ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ भी, है ना। क्रश को देख रहे हो और बिल्कुल मुंडी ऐसी घूम गई और तुम देखते देखते जाते जाते दीवार से टकरा गए, है ना। यस बच्चों, यू आर माई किड्स। ऐसा हुआ होगा पक्का। कोई नहीं बच्चों, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा सुपीरियर कॉलिक्यूलाई काम कर रहा था, ठीक है, तुम्हारा आँख और तुम्हारा दिमाग, ठीक है। और इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई वो होता है जब तुम अपने खरगोश के कान लगा के सुनते हो सबकी चुगली, है ना। दिस इज़ कॉल्ड इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। तुम्हारा ईयर और तुम्हारा ब्रेन साथ में काम। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट फाइनली, आज 25 क्वेश्चंस नहीं थे बच्चों, 30 क्वेश्चंस थे, फिर भी कितना जल्दी हो गया। ओके, हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन। सो एक्यूरेसी ऑफ मसल मूवमेंट, ये इसका काम नहीं है, बाकी ये सारे काम इसके ही हैं, यही कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यस, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है तुमको पता है, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, एंड हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यस, तो आज का साथ यहीं तक था बच्चों। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करो, और सब्सक्राइब करो माय चैनल, और माय फैमिली को और ग्रो करना है। सो अगर तुम लोग लाइक करोगे, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे और मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे और डेडिकेटली वीडियोस बनाने हैं फॉर यू।
और तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो मुझे बताओ कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। और यस, और अभी तो बस मैंने स्टार्ट किए मेरे बच्चों, पिक्चर भी बाकी है। अभी हम इस चैनल पे 11th की 12th की पूरी बायो निपटा देंगे, PYQ तो। सो कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग, सी यू बच्चों, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, यस।